नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात इमरान खान पर पाकिस्तान सरकार और सेना के कसते शिकंजे की कर ली जाए, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरान अब इमरान खान से इस कदर खौफजदा हैं, इस कदर डरे हुए हैं कि वो उन्हें जेल से निकलने तो देना ही नहीं चाहते, और बल्कि उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उन पर भी शिकंजा कसना चाहते हैं। और अपनी इसी मंशा के तहत अब पाकिस्तान सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बड़ा कदम क्या? दरअसल इमरान खान की आजादी की मांग कर रही उनकी बहनों को पाक सरकार ने आतंकी बना दिया। उनके खिलाफ आतंकवाद विरोध कानून के तहत केस दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि उनके साथ करीब 400 लोग जो कि पीटीआई के समर्थक भी हैं, इमरान खान के समर्थक भी हैं, पीटीआई कार्यकर्ता नेता भी हैं, उन 400 लोगों को भी आरोपी बना दिया। और आरोप कोई छोटा मोटा नहीं है, उनके खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून के तहत केस दर्ज किया गया है। अब इमरान खान की बहनें और पीटीआई कार्यकर्ताओं पर रावलपिंडी के अडियाला जेल के बाहर प्रदर्शन करने की वजह से कार्रवाई हुई। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि प्रदर्शनकारियों ने सरकार और राज्य के संस्थानों के खिलाफ नारेबाजी की, सड़कों को जाम किया, पार्टी कार्यकर्ताओं को उकसाकर माहौल बिगाड़ा, साथ ही पुलिस के काम में बाधा डालने के साथ ही पत्थरबाजी और बोतलें फेंकने का भी आरोप लगाया। अधिकारियों का दावा है कि बार बार चेतावनी दी गई, लेकिन इसके बावजूद ये प्रदर्शन जारी रहा। तो इमरान खान से पाकिस्तान सरकार में खौफ कितना ज्यादा है ये हम सभी जानते हैं। जो अपने कानूनी हक के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अब उन लोगों पर आतंकवाद कानून के तहत केस दर्ज किया गया है। आइए आपको दिखाते हैं शाहबाज सरकार और सीडीएफ आसिफ मुनीर के इशारे पर इमरान की पार्टी और परिवार पर किस तरह के जुल्म किए गए। जो तस्वीरें सामने आई, वहां से जो बयान सामने आए, वो इस तस्वीर की तस्दीक करते हैं। अब आप तस्वीरें देखते जाइए। ये जो आप मेरे दूसरी तरफ जो तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये रावलपिंडी के अडियाला जेल के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर प्रदर्शन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। लोगों को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, यहां तक तो ठीक था, लेकिन आरोप यह है कि शाहबाज शरीफ और मुनीर के इशारे पर ये जो पानी यहां पर फेंका गया इन लोगों पर, दरअसल वो पानी नहीं, केमिकल मिला हुआ पानी था। और लोग कह रहे हैं कि इसमें तेजाब मिला हुआ था, और इसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियां तक हुई, परेशानियों का सामना करना पड़ा, सांस लेने में दिक्कत हुई, शरीर में इचिंग होने लगी, आंखों में जलन होने लगी। अब पीटीआई कार्यकर्ता तो आरोप ये लगा रहे हैं कि पुलिस ने उन्हें जबरन पीटा है, प्रदर्शन वाली जगह से उन्हें हटाया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इमरान खान की बहनें जो इस प्रदर्शन में शामिल थीं, उनके साथ में कई और महिलाएं मौजूद थीं। उन महिलाओं के साथ में ऐसी बर्बरता की गई जो अपने आप में पाकिस्तान के अध्याय के लिए बताया जाता है कि काला अध्याय उसमें शामिल हो चुका है। और ये सब कुछ हुआ है सीधे सीधे मुनीर के इशारे पर। सुनिए। आपने देखा था कि एक इनकी वजीर है जिसने कहा कि नौरीन नियाजी की अपने बेटे के लिए आंख में एक आंसू नहीं आया। हाँ जी। अब ये चाहते हैं कि लोग रोएं। हम इंशाल्लाह नहीं रोएंगे, हम इंशाल्लाह रुलाएंगे। बड़े मकसद के लिए नहीं, बेटा भी इनका बेटा जेल में बड़े मकसद के लिए नहीं हम इनको ये कोई फखर की, जैसे कहते हैं, बड़ी फखर की बात है कि हम अपनी जान माल वक्त किसी बड़े मकसद के लिए लगा रहे हैं। नहीं, मैं तो उस दिन आपको कहा था, सुन लें, आज हमारे साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा, और हम आप सबकी भी जंग लड़ रहे हैं। और आज हमारे साथ ये है, कल आपकी माओ बहनों में हमारे दुपट्टे खींचे, वो क्या नाम है, एक बेचारी औरत उसका दुपट्टा उतार लिया, वो नंगे सर भागती हुई जा रही थी। ये पाकिस्तान है, ये जमहूरियत है, ये आइन है, ये हमसे चाहते क्या है। तो सुना आपने, यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी महिलाएं थी वो रोने लगी। वो पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, यहाँ के मुनीर की सेना के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद कर रही है, और वो कह रही है कि हमारा जुल्म क्या है, हमारा जो इस तरह के जुल्म हमारे साथ में किए जा रहे हैं। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि उन महिलाओं के साथ में बर्बरता की गई, महिलाओं को घसीटा गया, मारा गया, और उनके दुपट्टे तक खींच दिए गए। पाकिस्तान सरकार का ये एक्शन दरअसल इमरान खान के खिलाफ है, उनकी बहनों पर आतंकवादी होने का ठप्पा लगा देना, जिसके बाद इमरान खान पर शिकंजा कसा जा सकता है। ये भी बड़ी बातें कही जा रही है, और संभव है कि मुनीर की सेना इमरान खान को किसी और जेल में शिफ्ट कर दे,
या इमरान खान को रातों रात जुल्फिकार अली भुट्टो जैसी सजा सुना दी। इससे पहले दरअसल ये खबर भी आई थी कि इमरान खान को देशद्रोह के जुर्म में सजा हो सकती है और आईएसआई के पूर्व प्रमुख फैज हमीद को उनके खिलाफ केस में गवाह बनाया जा सकता है। यानी कि साफ है कि सरकार और सेना आज किसी भी तरह से बस इमरान खान को सताना चाहती है, इमरान खान को जेल से बाहर निकलने नहीं देना चाहती। अब यही बड़ी तस्वीरें जो सामने आई हैं और इससे कई कहा जा सकता है कि कई बड़े खुलासे होते हैं। तस्वीर पेश आती है कि आखिर क्या करना चाहती है पाकिस्तान की सरकार और मुनीर। बड़े सवाल, क्या इमरान खान से पाक सरकार और सेना खौफजदा है? क्या मुनीर से दुश्मनी लेने के कारण ही इमरान परेशानी झेल रही हैं? क्या बहनों पर एफआईआर का मकसद इमरान खान पर दबाव बनाना है? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिन्हें जानने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में जो जुड़ रहा है ये आपको जल्दी से उनसे मिलवा देती हूँ। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरतेंदु जी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी इस दौरान मौजूद हैं। मेरे साथ पीएमएलएन की नेता उस्मा करदार कनेक्टेड हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तानी पत्रकार अली असगर भट्टी भी मेरे साथ में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले अली असगर भट्टी आप ही का ही रुख करना चाह रही हूँ, क्योंकि आप पाकिस्तान की तस्वीरों को बखूबी वहां पर देख रहे होंगे बतौर पत्रकार। मुझे जरा ये बताइएगा कि किस तरह के मामले दर्ज किए गए हैं, और दूसरी बात ये कि बड़े आरोप जो लगाए जा रखे हैं कि उनके ऊपर देशद्रोह जैसे शिकायतें जो मामले दर्ज किए गए हैं उसमें आतंकवाद से जुड़े हुए मामले दर्ज किए गए हैं, ऐसी बड़ी बातें सीधे सीधे इमरान खान की बहन का एक तरह से कहना है। आखिर अगर ऐसा होता है, आतंकवादी होने का ठप्पा उन पर लगा दिया गया है, तो किस तरह की सजा उनकी बहनों पर उन्हें मिलने वाली है? जी, सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि आप मेरी बात पूरे गौर से सुनेंगे और इसके बाद आप मुझे पूरा मौका भी देंगे। मैं अडियाला में खुद मेरी ड्यूटी वहां पर लगती है और रूटीन में वहां पर मैं कवरेज के लिए जाता भी हूँ। वहां पर ऐसा मामला होता नहीं है कि रूटीन में जो मुलाकात का टाइम होता है वो 4 बजे तक होता है और 2.5 साल से उनकी मुलाकातें हो रही। कभी उनकी बहनों ने ये कभी नहीं बताया कि हाँ भी हमारी यहाँ पर मुलाकात रूटीन में हो रही है, और लास्ट हफ्ते में भी उनकी मुलाकात हुई थी। लेकिन उनको जज जो है वहां का सुप्रीडेंट, वो उनको कहता है कि यहाँ पर आप आए, अपनी मुलाकात करें, लेकिन सियासी झंडा का उखाड़ा ना बने। यहाँ पर सिर्फ एक इमरान यहाँ पर कैद नहीं है, यहाँ पर हजारों कैदी और भी हैं, दहशतगर्द भी हैं, दूसरे टेररिस्ट भी हैं, चोर भी हैं, डाकू भी हैं, लुटेरे भी हैं, यहाँ मुख्तलिफ यानी कि कैद में कैद हैं। लेकिन ये जो पीटीआई का झंडा है वो वहां पर जत्थों की शक्ल में वहां पर लेके आते हैं, वहां पर इंतशाल फैलाने की कोशिश करते हैं। जेल सुप्रीडेंट है, वहां पर हमेशा जेल सुप्रीडेंट ने यही कहा कि आप आए, अपनी मुलाकात करें, रूटीन में मुलाकात करके चल जाएं। लेकिन 2.5 साल से मुलाकातें होती रही हैं। और लास्ट आपको ये भी बता दूं, उसकी बहन जो उस्मा है उसकी भी मुलाकात लास्ट वीक में भी हुई थी, इससे पहले भी मुलाकात होती है। लेकिन जब देखें 4 मुलाकात किसी वजह से जब आप सियासी झंडे को लेकर चलती हैं, मुल्क को इंतशार फैलाने की तरफ लेके जाती हैं, दूसरी तरफ लेके जाती हैं, तो वहां पर स्टेट भी ऑटोमेटिकली खड़ी होती है। इनका एजेंडा सिर्फ यही है कि रियासत को बदनाम करना, पाकिस्तान को बदनाम करना, और इनके ताने बाने भी मुख्तलिफ ममालिक के साथ मिलते हैं। हमारे आज से कोई मशरक़ी से मिलते हैं, कोई मगरब से मिलते हैं। इससे पहले आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले आप ही के इंडिया के चैनल थे कि इमरान खान को उन्होंने मार दिया गया था। पहले उन्होंने कहा कि बुरा हाल कर दिया गया। ये नहीं कि बहनें आके आपके इंडिया के चैनल्स पे आके उन्होंने अपना एजेंडा प्रमोट किया, वहां पर उनको पूरी दुनिया में फैलाया गया कि उसके इमरान खान की मुलाकात नहीं हो रही और खुदा ना खास उनको मार दिया गया हुआ, मार गए हुए हैं। लेकिन ठीक 2 दिन बाद यही उन्होंने जब विजिट किया गया, सूरत हाल देखी, वहां पर सब आपके सामने है कि वहां पर जितनी भी इंतजामिया है वो इनसे रिक्वेस्ट करती है कि आप चले जाएं, आपकी नेक्स्ट वीक में मुलाकात कराते हैं, और रूटीन में मुलाकात होती भी है इनकी। लेकिन यहाँ पर उनको कभी ये नहीं हुआ कि यहाँ पर जब भी उनके देखे ताने बाने मिलते हैं, वो दहशतगर्दों से मिलते हैं, कुलतकारों से मिलते हैं और पाकिस्तान को बदनाम करने के मिलते हैं। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां पर वो पाकिस्तान का नाम बदनाम करने की कोशिश ना करें। सियासी एजेंडा अपनी तरफ होता है, लेकिन हमारे हो गई हो तो मैं अब आपको इंटरवीन कर लूं, क्योंकि आपको ये लग रहा था कि आपकी बात पूरी हो जाए, आपको सुनने का पूरा मौका हम अपने आप को दें और आपको बोलने का पूरा मौका दें। आपको पूरा बोलने का मौका दिया, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं किसी पत्रकार से सवाल कर रही हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने किसी पत्रकार से नहीं बल्कि शायद सरकार के किसी मुखपत्र से मैं चर्चा कर रही हूं, और उनका कोई प्रवक्ता या फिर मुनीर का कोई प्रवक्ता मेरे सामने बैठा है। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि जो एफआईआर दर्ज हुई है वो किन प्रावधानों में है और जिसके तहत एक्शन किस रूप में होगा। आप तो यहाँ पर एक जो स्क्रिप्ट है वो रटी रटाई बस एक सांस में यूं बोल देना चाहते हैं,
और यही दर्शाता है कि आखिर कितना दबाव है। मेरे साथ में ब्रिगेडियर शरदेंदु जी भी मौजूद हैं और मेरे साथ में कुछ और खास मेहमान भी मौजूद हैं। संजीत सिरोही जी भी मौजूद है, उस्मा करदार जी भी मौजूद हैं। आप सभी का भी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं जल्दी से सिरोही जी का एक बार रुख कर लेती हूँ। सिरोही जी, मुझे लग रहा था कि शायद अली असगर भट्टी जी से बात करेंगे तो वो बताएंगे कि भाई कहा जाए कि जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया उसमें इतनी सजा हो सकती है, ये मुश्किल बढ़ सकती है, लेकिन ये तो रटी रटाई स्क्रिप्ट पूरी तरह से पढ़ते हुए नजर आया और यही एजेंडा क्लियर नजर आता है। नैना जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया और मैंने असगर भट्टी साहब की बात बड़ी तसल्ली से सुनी है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरे को लगता है कि जैसे आपने कहा है कि जो भी पाकिस्तान की तरफ से हमारे भाई बहन लोग आते हैं, ये जो है ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं और उनकी बातें रख रहे हैं। अब ये बार बार जो भी कुछ होता है उसके लिए भारत को कहते हैं कि भारत का मीडिया ये कर रहा है, भारत का मीडिया ये कर रहा है, जो होता पाकिस्तान में, लेकिन उसका ब्लेम भारत को दिया जाता है। अभी ये जो अडियाला जेल में इमरान खान को बंद किया हुआ है और उसकी बहनें जो है वहां पे प्रोटेस्ट कर रही है और बाकी लोग भी पीटीआई के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसमें कौन सी चीज गलत कर रहे हैं वो? तो उसके बाद अगर आप उनके ऊपर एक ऐसा एक्ट लगाते, एंटी टेररिज्म एक्ट, जिसकी सजा कुछ भी हो सकती है, मतलब सजाए मौत भी हो सकती है, और आप ये भी नहीं बता रहे कौन कौन से, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आपको पता होगा कौन कौन से एक्ट इसके ऊपर लगे हैं या नहीं लगे हैं, आप उनको तस्दीक कीजिए कि जी कोई ये सब बकवास है, कुछ नहीं लगा है। लेकिन अगर कोई चीज मीडिया में आती है तो उसका जो है जवाब ठीक तरीके से देना चाहिए, ना कि जो पाकिस्तान सरकार की तरफ से जो है बयान देना शुरू कर दे। अब जहां तक सवाल इस चीज का, आप जैसे कह रहे थे कि शहबाज शरीफ और आसिफ अली, शहबाज शरीफ का तो अब कोई रोल ही नहीं रहा है। अब पाकिस्तान में माने कोई या ना माने, पाकिस्तान के पत्रकार माने या ना माने, पाकिस्तान में एक जो है सूडो डेमोक्रेसी है जिसके अंदर उनका जो है नाम सिर्फ डेमोक्रेसी, लेकिन सारी की सारी जो है सरकार को चलाने वाले सारी चीजें आसिफ अली साहब की तरफ से जानी जाती है, उनसे पूछी जाती है, तब ये सारी की सारी कार्रवाई दी जाती है। अब इसको जो भी प्रोटेस्ट हो रहा था, इसमें 400 लोगों के ऊपर एंटी टेररिज्म एक्ट लगा दिया, अब उनको आगे चल के जेल में बंद कर दे, औरतों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो है काफी गलत दिशा में जो है पाकिस्तान जा रहा है और इसको जो है पाकिस्तान को समझना चाहिए कि इंटरनेशनल फोरम पे इसकी जो है कोई भी जो है इसकी तारीफ नहीं करेगा, ये बल्कि पाकिस्तान के हर नागरिक की ये जो है ह्यूमिलेशन एक तरह की है, उस ह्यूमिलेशन को जो है ना बर्दाश्त करके इसको जो है खत्म करना चाहिए और जो भी कार्रवाई है उसको कार्रवाई करे। लेकिन ये जो हरकतें हो रही है ये किसी डेमोक्रेसी में नहीं होती है कि आप औरतों को जो है, और ये जो आ रही है खबरें आ रही है, मुझे नहीं पता वो गलत है कि सही है, कि पानी के अंदर केमिकल डाल के जो है कर रहे हैं, तेजाब मिलाने तक की बात कही गई है। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ, तो ये चीजें सही नहीं है। बाकी आपका पाकिस्तान, आप जैसे मर्जी करना चाहे आप करते रहे। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आसिफ मुनीर साहब की मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको बुला रहे हैं अमेरिका में, या तो पाकिस्तानी फौज गाजा में जाएगी, अगर फौज गाजा में जाती है तो फिर आप देख लेना आपके देश में किस तरह का विद्रोह होगा। सर, मुझे लगता है कि अगर मगर की तो बात ही नहीं रह जाती, क्योंकि वहां पर अगर बातचीत के लिए बुला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप तो चर्चा थोड़ी होगी, वो तो कह देंगे भैया ये करना है, क्योंकि अब भाई नमक खाया है तो उसका ये कहा जाए कि चुकाना भी पड़ेगा, सिंपल सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल नैना जी, वो जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब इनको सलाह लेने के लिए नहीं बुला रहे, इनको ऑर्डर देने के लिए बुला रहे हैं और उनको बताया जाएगा कि आप इतने अपने जो सैनिक वहां पे भेजे। अब आसिफ मुनीर साहब के सामने मुश्किल ये है, अगर भेजते हैं तो पाकिस्तान में खलबली हो जाएगी। ये लोग जो इतने सालों से जो फलस्तीन का जो है राग गाते आ रहे थे कि हमारे मुसलमान भाइयों के साथ हो रहा है, उन्हीं फलस्तीन को जाके हमास को डिसआर्म करेंगे और हमास ने कह दिया कि हम डिसआर्म नहीं होंगे, तो फिर देखेंगे कि क्या वहां पे होता है। तो ये तो इनके लिए आसिफ मुनीर ने जो अब तक 6-7 महीने की जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हनीमूनिंग हुई थी वो खत्म हो चुकी है। अब जो आसिफ मुनीर की मुश्किलें बढ़ेगी और उनके साथ साथ अगर आसिफ मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात मान ली तो उनकी जो है आवाम की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। और तो सर ये बड़ी बात आपने कही, अब देखिए गले की हड्डी बन चुके हैं। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप का आदेश भाई कि स्टेबलाइजेशन फोर्स में अब पाकिस्तान की फोर्स जाएगी तो जाएगी या नहीं, अब भेजना ही पड़ेगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप कह देते हैं वहां पे नो सर कहने का तो ऑप्शन ही नहीं है, यस सर के अलावा कुछ कह ही नहीं सकते मुनीर। लेकिन उससे भी बड़ी गले की फांस जो है उस्मा जी घर के अंदर ही है।
घर के अंदर कैसे, क्योंकि इमरान खान बड़ी चुनौती हैं और इमरान खान को भले जेल में डाल दिया लेकिन ना ही पीटीआई के समर्थक मान रहे हैं ना ही उनका परिवार, और वो बार बार सड़कों पे आ रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये, जो तस्वीरें सामने आई, कहा जा रहा है वो काले अध्याय के रूप में दर्ज होंगी, क्योंकि महिलाएं आरोप लगा रही हैं कि यहाँ के जो सैनिक थे उन्होंने महिलाओं को खदेड़ने के लिए, उनके प्रोटेस्ट को रोकने के लिए उनके दुपट्टे तक खींचे, उनके साथ में बदसलूकी की, महिलाओं के साथ में बदसलूकी की गई। बतौर महिला, क्योंकि मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप महिलाओं को रिप्रेजेंट करती हैं, एक बड़ा आपका अनुभव है वहां का राजनीति का, ये किस तरह का मौजूदा हाल यहाँ पर नजर आ रहा है? देखिए, एक तो मैं आपके जो मेहमान हैं, आप उनसे सवाल कुछ करती हैं, जवाब वो कुछ और देते हैं। हमारे जो फील्ड मार्शल उनके आसाब के ऊपर सवार हैं, वो इतने खौफजदा रहते हैं, वो मोड़ तोड़ के हर चीज जो है वो आसिम मुनीर हमारे फील्ड मार्शल के इर्द गिर्द लाके तो खड़ा कर देते हैं। आपने सवाल तो उससे कुछ और पूछा था। देखिए, हमारी जितनी इज्जत यहाँ पे ख्वातीन की होती है, दरअसल क्या हो जाता है ना उस्मा जी, दरअसल बात यह है, और दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान में इस दौरान सिर्फ एक ही है, आसिम मुनीर, क्योंकि यहाँ के जो आपके प्रधानमंत्री वो किसी का काम के नजर नहीं आते, वो ऐसा लगता है कि एक तरह से गमला प्राइम मिनिस्टर हैं, सिर्फ दिखाने के लिए हैं, स्टैच्यू प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर हर जगह पे आप दुनिया के किसी देश में जाइएगा, वहां पर अगर कोई देश में कोई दूसरा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अगर बुलाता है तो रिप्रेजेंटेशन के लिए, भारत में तो ऐसे ही होता है और मैंने बाकी देशों में भी यही देखा कि वहां पर पीएम जाएगा या फिर वहां का विदेश मंत्री जाएगा या फिर वहां का कोई सचिव जाएगा, हर जगह पर सेना प्रमुख जाता है, वो सिर्फ पाकिस्तान में होता है। तो यही एक डेमोक्रेसी की तस्वीर है ना, इसीलिए घूम फिर कर सिर्फ आसिम मुनीर में रहते हैं। आप फिल्मों की दुनिया में रहते हैं, आप हर चीज जो है ना वो ब्लॉकबस्टर बनाने की कोशिश करते हैं। आपको ये बड़ी याद आती है हमारे यहाँ पे सिविलियन हुकूमत है और हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल इकट्ठे जाते हैं और उनकी पजीराई पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि वो बहुत बड़ी विक्ट्री और फतेह का सिंबल बन चुके हैं। तो ये आप लोगों से तो हजम होता नहीं है। इसीलिए अब शहबाज शरीफ कुछ नहीं, आपने खुद ने एक्सेप्ट कर लिया ना, इसलिए शहबाज शरीफ की कोई अभी हैसियत नहीं है पाकिस्तान में, जो है सिर्फ यहाँ पर आसिम मुनीर है और कुछ नहीं। अच्छा, आप मुझे जवाब दे लेने देना, जो जी आपने सवाल किया है उसमें तो मुझे आ लेने दे। हाँ बिल्कुल। आपके तो सोशल मीडिया पे वो जो आपके एक मिनिस्टर ने खींचा निकाब नीचे एक खातून का, वो पूरी दुनिया में उसकी जो है वो मुजम्मत हो रही है। उन्होंने बिल्कुल कहा कि बिटिया कि तू मेरी पोती नाती के समान है, तुझे इन जिहादियों से डरने की जरूरत नहीं है, आराम से तुम हिंदुस्तान में रहती हो, मुंह छुपा के रखने की जरूरत नहीं है, सर उठा के जीना सीखो। जी प्लीज कंटिन्यू। आप किसी को कोई फ्रीडम नहीं देते। आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन में नंबर 1 हो गए। यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट पढ़े, आपके मुल्क में जितने मुसलमान रहते हैं उनको आजादी नहीं है अपने मजहब को फॉलो करने की। अगर कोई अपना मुंह ढांपना चाहता है तो उसको इजाजत होनी चाहिए। आप इस तरह से आप फंडामेंटल किस्म की आपने तो सेक्युलरिज्म का जनाजा निकाला। अरे मैडम, तो फिर आपके आसिम मुनीर की सेना और वहाँ के प्रबंधन ने क्या किया? सुनिए, महिलाएं आरोप लगा रही हैं, आप चाहे तो मैं आपको उनका बाइट भी सुनाऊं। वो कह रही है कि यहाँ पे दुपट्टे खींचे गए हैं, हमारे साथ में मारपीट की गई, दुपट्टे खींचे गए हैं, सर जो है पूरा नग्न कर दिया गया है। आपके यहाँ तो बहुत ज्यादा उसको तवज्जो माना जाता है ना, सर को ढकने को। ये क्या करें आखिर आसिम मुनीर के इशारे पर? क्या इमरान खान से इतना ज्यादा डर गए कि महिलाओं के साथ में बदसलूकी पर उतर आएंगे? आप कोई वीडियो दिखा दें, वरना आपका झूठ का पलंदा। मैं चाहूंगी जरा वो वीडियो जिसमें महिला वो रो रही है, वो जरूर मैं आपको सुनाऊंगी, वो भी आपको सुनाऊंगी। अच्छा, मेरी बात सुने, पहले मैं मुकम्मल होने दें, तब तक पीछे आप वो वीडियो निकालें। यहाँ पे पिंडी में अडियाला का जो सारा एरिया, पूरी पिंडी में दफा 144 लगी हुई है, सेक्शन 144, और 144 कहता है कि 5 लोगों से ज्यादा आप मजमा कहीं जमा नहीं कर सकते हैं। ये जो तमाशा लगाते हैं, नौटंकी लगाते हैं अडियाला के बाहर, ये गैर कानूनी है। तो महिलाओं को खदेड़ देंगे, महिलाओं को खदेड़ देंगे। आखिर आप खातूनों के लिए कौन सा सिस्टम क्रिएट करने की बात कर रही हैं उस्मा जी? महिलाओं को खदेड़ देंगे, उनके दुपट्टे खींच देंगे, उनके साथ में बदसलूकी कर देंगे। किसी का कोई दुपट्टा नहीं खींचा गया, कुछ नहीं हुआ, ये सारा ड्रामेबाजी है। तस्वीरें झूठ बोलती हैं और कुछ नहीं है। तस्वीरें झूठ बोलती हैं। जो पाकिस्तान में सेना सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, हर व्यक्ति झूठा है।